अमेरिका में इस समय एक ऐसा बड़ा बदलाव दिख रहा है जो वहां रहने वाले इंडियंस, H1B वीजा धारकों और ग्रीन कार्ड चाहने वालों के लिए आने वाले सालों में बहुत कुछ बदल सकता है। इमिग्रेशन का पूरा ग्राफ जो पिछले सालों में ऊपर था, वो अचानक 2 मिलियन से गिरकर सिर्फ 5.5 लाख के करीब आ गया है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये संकेत है कि आने वाले समय में यूएस लेबर फोर्स, जॉब पॉलिसीज और खासकर इंडियंस इन यूएस पर इसका कितना बड़ा असर पड़ सकता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि इमिग्रेशन में इतनी तेज गिरावट आखिर क्यों आई। इसका यूएस की वर्किंग एज पॉपुलेशन पर क्या मतलब है, ट्रम्प की करंट पॉलिसीज इस पूरे माहौल को कैसे शेप कर रही हैं, और सबसे जरूरी, इंडियंस को इस बदलते माहौल में कैसे तैयार रहना चाहिए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सैन फ्रांसिस्को फेड की एक नई स्टडी में साफ कहा गया है कि अगर इमिग्रेशन ना होता तो यूएस की वर्किंग एज पॉपुलेशन यानी 16 साल से लेकर रिटायरमेंट तक की एज वाले लोग, ये पूरा ग्रुप 2012 से ही गिरना शुरू हो जाता। इसका सीधा मतलब है कि यूएस की इकोनॉमी आज जिस तरह चल रही है, उसमें इमिग्रेंट्स ने पिछले कई सालों से बहुत बड़ा योगदान दिया है। पर अब इमिग्रेशन का शार्पली गिरना फेडरल रिजर्व के लिए भी चिंता का विषय बन गया है। रिसर्चर्स ने बताया है कि इस साल नेट माइग्रेशन लगभग 5,15,000 रह गया, जबकि 2024 में लगभग 2 मिलियन था। ये गैप इतना बड़ा है कि इसे नॉर्मल फ्लक्चुएशन नहीं कहा जा सकता। इसके पीछे 2 मेन कारण बताए गए हैं: अनडॉक्यूमेंटेड अराइवल्स में कमी और इमिग्रेशन में बढ़ोतरी, यानी बहुत लोग वापस अपने देश लौट रहे हैं। इसके साथ लगभग 2.85 लाख डिपोर्टेशन भी इस साल किए गए हैं, जिससे ओवरऑल इमिग्रेशन नंबर्स और नीचे चले गए। ये सारे फैक्टर्स मिलकर एक बड़ी डेमोग्राफिक शिफ्ट दिखाते हैं। यूएस में नए वर्कर्स की सप्लाई काफी तेजी से कम हो रही है। फेड का कहना है कि अगर इमिग्रेशन इसी तरह गिरता रहा तो लेबर फोर्स आने वाले कुछ सालों में स्लो नहीं, श्रिंक भी हो सकती है। मतलब वर्कर्स की कुल संख्या घट सकती है, जो किसी भी कंट्री के लिए एक सीरियस इकोनॉमिक कंसर्न माना जाता है। अमेरिका में पहले से ही एजिंग पॉपुलेशन है और उसमें लगभग लेबर फोर्स भी कम होने लगे, तो इसका असर जॉब्स, वेजेस, इन्फ्लेशन, हायरिंग ट्रेंड्स, डे टू डे स्पेंडिंग और ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी पर पड़ता है। फेड की रिपोर्ट बताती है कि इमिग्रेशन कम होने से एक छोटा फायदा ये हो सकता है कि कुछ सेक्टर्स में कोर सर्विसेज इन्फ्लेशन थोड़ा कम हो जाए, लेकिन इसका जो बड़ा नुकसान है वो ये है कि यूएस की इकोनॉमिक ग्रोथ धीमी पड़ सकती है, क्योंकि कंज्यूमर्स की संख्या कम होगी, बिजनेसेस हायरिंग कम करेंगे और ओवरऑल इकोनॉमी की स्पीड धीमी हो सकती है। अब बात आती है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने इमिग्रेशन एनफोर्समेंट को बहुत सख्त किया है। ज्यादातर डिपोर्टेशंस, अनडॉक्यूमेंटेड अराइवल्स पर क्रैकडाउन्स और लीगल पाथवेज पर भी ज्यादा स्क्रूटिनी, इन सब ने इमिग्रेशन नंबर्स को इम्पैक्ट किया है। इकोनॉमिस्ट के लिए ये माहौल इसलिए भी और मुश्किल बन रहा है क्योंकि एनफोर्समेंट से जुड़ा डेटा भी पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं है और चल रहे गवर्नमेंट शटडाउन की वजह से कई ऑफिशियल रिपोर्ट्स डिले हो रही हैं, जिससे ये पता लगाना और मुश्किल हो जाता है कि हायरिंग स्लोडाउन का असली कारण कम इमिग्रेशन है या फिर कंज्यूमर डिमांड का कमजोर होना है। इसी बीच एक दिलचस्प बात ये भी सामने आई है कि ट्रम्प ने खुद कहा है कि यूएस में कुछ सेक्टर्स में टैलेंट की कमी है। एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट लाइन से किसी को उठाकर मिसाइल फैक्ट्री में नहीं लाया जा सकता। यानी कि उन्होंने इनडायरेक्टली इस चीज को एक्नॉलेज जरूर किया है कि स्किल्ड इमिग्रेशन की यूएस को बहुत जरूरत है। खासकर टेक और स्पेशलाइज्ड सेक्टर्स में आज भी फॉरेन टैलेंट की डिमांड है, और ये बात इंडियन कम्युनिटी के लिए बेहद रेलिवेंट है, क्योंकि H1B कैटेगरी में सबसे ज्यादा एप्लीकेंट्स इंडियंस ही होते हैं। लेकिन इस गिरते इमिग्रेशन ट्रेंड का मतलब है कि इंडियंस को आने वाले समय में और चैलेंजेस देखने पड़ सकते हैं, जैसे ग्रीन कार्ड की टाइमलाइंस और लंबी होना, H1B स्क्रूटिनी बढ़ना, कुछ वीजा कैटेगरीज में सख्ती आना और जॉब मार्केट पे अनसर्टेनिटी का बढ़ना।
अब बात करते हैं कि ऐसे समय में इंडियंस को क्या सीखना चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन हमेशा अपना क्लियर रखें। किसी भी वीजा कैटेगरी में पेपर वर्क में गलती सबसे बड़ा रिस्क बन सकती है। दूसरा, अपनी स्किल्स को लगातार अपग्रेड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूएस जिस टैलेंट गैप की बात कर रहा है वो रेगुलर रोल्स की कमी नहीं बल्कि हाई स्किल जॉब्स की शॉर्टेज है, जैसे एआई, रोबोटिक्स, डिफेंस टेक, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग जैसे एरियाज में ग्रोथ हो रही है। और ये ऐसे सेक्टर्स हैं जहां इंडियंस के पास स्ट्रॉन्ग एडवांटेज बन सकता है। तीसरा, इमिग्रेशन पॉलिसीज को लगातार अपडेट रखना उनका बहुत जरूरी है, आपके पास होना चाहिए अपडेट। एनफोर्समेंट बढ़ रही है, इसीलिए ऐसी कोई भी चीज अवॉइड नहीं करनी चाहिए जो लीगल ट्रबल में आपको डाल दे। और चौथा, हमेशा एक बैकअप प्लान रखें। अगर यूएस में पॉलिसीज अनप्रेडिक्टेबल हो तो कनाडा, यूके या फिर मिडिल ईस्ट जैसे ऑप्शंस को वैल्यूएट करते समय आपको काफी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और ये आई थिंक इस टाइम पर एक समझदारी वाला कदम भी है, ताकि करियर अपॉर्चुनिटीज भी जो है आपको काफी मिले और आपके करियर में कोई भी ब्रेक ना आए। कुल मिलाकर ये पूरी सिचुएशन एक बहुत क्लियर पिक्चर दिखाती है कि यूएस में इमिग्रेशन तेजी से गिर रहा है, लेबर फोर्स कमजोर हो रही है, पॉलिसी सख्त है, और ऐसे माहौल में इंडियंस को पहले से ज्यादा अवेयर, अपडेटेड और प्रिपेयर्ड रहना होगा। जो लोग पहले से यूएस में रहते हैं उन्हें अपने लीगल स्टेटस और जॉब सिक्योरिटी को सीरियसली लेना चाहिए, और जो लोग यूएस आने की प्लानिंग कर रहे हैं उन्हें समझना होगा कि आने वाले सालों में कंपटीशन, स्क्रूटनी और पॉलिसी अनसर्टेनिटी तीनों बढ़ सकते हैं। इस बदलते माहौल में वही लोग आगे बढ़ पाएंगे जो अपडेटेड रहेंगे, अपनी स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे और इमिग्रेशन रूल्स को समझकर स्मार्ट डिसीजंस लेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।